खुले में बहुओं का नहाना। मोहित, अरे वो देख रहे हो, वो देखो गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। अंशुल, अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ, चल चल हम छुप कर देखेंगे। ये तो इन लड़कों का रोज का है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब जाती हैं और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो क्या करें तो करे क्या। राखी, इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर अदिति ने कहा, अदिति, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। अदिति इस गांव में नई है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम अविनाश है। अदिति और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अदिति शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन अविनाश ने अदिति से कहा, अविनाश, अदिति मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना। अदिति, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूंगी। लेकिन अदिति को कहाँ पता था कि गांव में क्या क्या झेलना पड़ेगा। अदिति की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास बिमला ने उससे कहा, बिमला, अदिति तुम राखी के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। राखी अदिति की नंद है। राखी, हाँ भाभी, चलिए दोनों नहा कर आते हैं। अदिति, लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों, घर में बाथरूम तो है ना। बिमला, बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़े ही होते हैं। गांव में सभी तालाबों में हाथ पैर फैला कर नहाते हैं। अदिति, लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। राखी, भाभी, अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। अदिति ने और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप राखी के साथ तालाब में चली गई। अदिति बचपन से बाथरूम में नहाई आई है, लेकिन आज उसे बहुत शर्म आ रही है। वो सुंदर है, इसीलिए आसपास के लोग उसको छेड़ने लगते हैं। मोहित, अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर है। अंशुल, सच में यार, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और नहाने भी जा रही है। चल चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर अदिति को ताड़ने लगे और नहाते हुए अदिति ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आई थी। रात को अविनाश घर आया तो अदिति ने उससे कहा, अदिति सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ते रहते। अविनाश, अरे तुम चिंता मत करो, वे लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। अदिति ने समझ लिया कि अविनाश को बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने राखी से बात की। अदिति, अच्छा राखी, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या, शर्म नहीं आती। राखी, शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। अदिति ने बाकी औरतों से बात की। सभी ने एक ही बात बोली। अदिति को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। अदिति ने बाकी औरतों से कहा, अदिति, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे। राखी, स्विमिंग पूल में, लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा। राखी, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। अदिति का दिमाग तेज है। उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी। अदिति ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर बहुत सारे बांस खरीदने लगी। अविनाश, अदिति तुम ये सब क्या कर रही हो। अदिति, तुम तो कुछ करोगे नहीं, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। राखी, भाभी ठीक ही है तो कह रही है भैया, हम जैसी गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही है। बिमला, नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों को तो बात बात पर नखरे हैं। अदिति ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से अदिति ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। गांव की बाकी औरतों ने भी अदिति के साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। चंपा, अरे वाह अदिति, तुम तो कमाल की हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। अब से हम नहीं यहीं नहाएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाया। मोहित, अरे यार ये क्या हो गया, अब क्या हो गया। अंशुल, और क्या, चलो यहाँ से, फ्री का इंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं बिमला के पास आई।
चंपा की सास बिमला, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसा कर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी औरत, हाँ ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहर चीजें हैं, ये हमारे लिए चीज नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहुएं इतनी उत्सुक हैं कि घर का काम काज छोड़कर नहाने चली आ रही हैं। चंपा की सास, कुछ तो करना पड़ेगा बिमला, अपनी बहू को समझाओ। हाँ बिमला, मुझे पता है, आज ही बहू से बात करती हूँ। रात को खाते वक्त बिमला ने अदिति से कहा, बिमला सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। अदिति, क्यों माँ जी? बिमला, तुम्हारी वजह से घर की औरतें काम काज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही हैं। तालाब होता तो वे शर्म के मारे जल्दी नहाकर चली जाती और घर का काम करती। अदिति, लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज्यादा जरूरी है क्या? बिमला, मुझे ये सब नहीं सुनना है, कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। बिमला ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी परेशान हो गईं। चंपा, अब क्या हो गया अदिति? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अदिति, जगह तो माँ जी की है, इसीलिए तो ताला, मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद न ताला खोलकर नहीं देती। राखी, ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला नहीं खोलेगी। चंपा, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। अदिति, तेरा दिमाग बहुत तेज है, कोई आइडिया लगा ला। अदिति ने सोचा और फट से कहा, अदिति, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, सुन लो सब लोग। अदिति ने सबको उस आइडिया को बताया। चंपा, वाह क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लगते हैं। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुप के बैठ गईं। कुछ देर बाद बिमला और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आईं। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतार गई और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगी और मौके का फायदा उठाकर अदिति, राखी और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चली गई। नहाने के बाद उन लोगों का कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गए। बिमला, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है? चंपा की सास, मेरा भी तो कपड़ा नहीं है, हे भगवान, अब क्या होगा? बिमला, मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए, अब घर कैसे जाएंगे? वो लोग वहीं पर रोने लग गए। तभी तालाब के पास झाड़ियों में से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। चंपा की सास, वाह क्या है, भागो भागो। हम सब कपड़ों में ही तालाब में निकलकर भागने लगे। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। बिमला रोते हुए, लगता है बहू ही सही कह रही थी, यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता, ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। तभी वहाँ अदिति और बाकी औरतें चली आईं। अदिति, मैं तो यही समझना चाहती हूँ कि अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए। बिमला ने अब स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया। उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।